नमस्कार, मैं प्रियंका जीवन रहे जेड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं टॉपिक को शुरू करती हूँ। अक्सर देखा जाता है कि घर में सास बहू के झगड़ों के बीच पुरुष बेचारे फंस जाते हैं और परिवार की खुशियां दांव पर लग जाती हैं। पर यदि रिश्तों को थोड़ा प्यार और समझदारी से निभाया जाए तो यही रिश्ते और हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिससे सास बहू में लड़ाई झगड़ा ना हो और संतुलन बना रहे। बेटा जो शुरू से ही माँ के इतने करीब था कि उसका हर काम माँ खुद करती थी, वही शादी के बाद किसी और का होने लगता है। ऐसे में ना चाहते हुए भी माँ के दिल में असुरक्षा की भावना आ जाती है। आप अपनी सास की इस स्थिति को समझते हुए शुरू से ही उनसे सद्भावना का व्यवहार करेंगे तो यकीनन रिश्ते की बुनियाद मजबूत बनेगी। सास के साथ एकता बनाए रखें, नाराज होने पर भी बातचीत बंद ना करें। बहू दूसरे घर से आती है, अचानक सास उसे बेटी की तरह प्यार करने लगे, यह सोचना गलत है। प्यार तो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि आप धैर्य रखते हुए अपनी तरफ से सास को माँ की तरह प्यार और सम्मान देती रहेंगी तो समय के साथ सास के मन में भी आपके लिए प्यार गहरा होता जाएगा। यदि आपसे कोई गलती हुई है, आपने सास के प्रति गलत व्यवहार किया है या कोई काम गलत हो गया है, तो सहजता से उसे स्वीकार करते हुए सॉरी कह दें। सास से यह अपेक्षा ना रखें कि वे अपनी गलतियाँ स्वीकार कर आपसे सॉरी कहेंगी। अपनी कमियां और मजबूरियां सास के सामने खुलकर कहें। इससे सास भविष्य में यह सब ध्यान में रख कर ही आपसे खुद कुछ करने को कहेंगी या कोई उम्मीद रखेंगी। यदि सास आपके पति से किसी घरेलू विषय पर बात कर रही हैं तो आप वहाँ ना जाएं। कभी कभी सास और पति को अकेले में भी बातें करने दें। आपका घर दूर है तो कभी कभी सास को बिना ज़रूरत भी सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करें। इससे उन्हें महसूस होगा कि आपको उनकी भी फिक्र है। सास और पति के प्रति ईमानदारी रहें। शांति, सच्चाई और स्पष्टता के साथ उनकी आगे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करें। सास को स्मार्ट बनाएं, नई बातें सिखाने में उनकी रुचि जगाएं, नई तकनीकों को प्रयोग करना सिखाएं। इससे छोटी मोटी बातों से उनका ध्यान हटा रहेगा और वे खुश रहेंगी। क्रोध में आकर सास पर चिल्लाएं
या उनसे बातचीत बंद करने की भूल ना करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं इंसान कभी नहीं भूलता और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है। तो इसके लिए हमेशा धैर्य बनाए रहें। सास की तबीयत का ख्याल रखें, उनकी उम्र अधिक है। ऐसे में कमज़ोरी, तनाव और दूसरी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज ना करें। ज़रूरी हो तो जिद करके डॉक्टर के पास ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर सास की मदद करें, पर नियंत्रण करने का प्रयास ना करें। उदाहरण के लिए उन्हें कुछ रुपए उधार चाहिए तो उन्हें दे दें, पर यह ना सोचें कि वे आपके कहे अनुसार ही खर्च करें। अपनी सास की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखें। एक अच्छी बहू सास की इच्छाओं को मान देती हैं। अपनी दुनिया में अपनी सास को शामिल करें। उनको साथ लेकर टहलने योग्य जगहों पर जाएं और आप उनकी पसंद की जगहों पर भी जा सकती हैं। इससे रिश्तों में मजबूती और भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। पति को लेकर सास को ताने ना मारें। किसी और के सामने सास का मजाक ना उड़ाएं। सास के आगे हर बात पर बहाने बनाने या अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस करने से बचें। सास कुछ सिखा रही हो तो रुचि लेकर उसे सीखें, उन्हें अच्छा लगेगा। पति के घर आते ही उनके आगे उनकी माँ की शिकायतों का पोथा खोलकर ना बैठें। कोई भी पति ऐसी स्थिति में झल्ला उठेगा। कभी कभी सास की पसंद का खाना बनाएं। यदि सास को किसी चीज़ से परहेज है तो उसके लिए अलग से खाना बनाने में नानुकुर ना करें। सास से कुछ बोलने से पहले सोचें कि आप अपनी माँ से बात कर रही हैं। उसी लहजे और अंदाज में बात करें जैसे अपनी माँ से करती हैं। तब आपको यह आभास होगा कि कई दफ़ा आप सास के प्रति उतनी कोमल नहीं होती जितनी आपको होनी चाहिए। खुद को सास माँ की जगह रख कर सोचें। उनकी नज़र में आपका अनुभव कम है। आप जो काम कर रही हैं उनकी नज़र में वह गलत है, तो स्वाभाविक है कि वे टोकेंगी। इसमें बुरा मानने के बजाय उनके आगे पक्ष रखें। सास को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसका बेटा जिसकी शादी हो गई है, उसका खुद का परिवार हो गया है, खुद के बच्चे हो गए हैं, उसकी खुद की पत्नी हो गई है, तो उसका अधिकार अब उसकी पत्नी पर हो गया है, उतना अधिकार उस पे नहीं होता है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।